अध्याय 8 देख रहे हैं, ईश्वर से अनुराग। हम बात कर रहे थे आत्मा परमात्मा की। इसमें ऐसा था कि ये मान्यता है कि जब हम पैदा होते हैं तो एक हमारे अंदर आत्मा होती है, हमारे एक शरीर है और साथ में आत्मा होती है। ऐसा मानना है कि भाई जब हमारी मौत हो जाती है, यानी कि जब हमारा देह अंत हो जाता, देहांत हो जाता, देह अंत का मतलब होता है देह खत्म हो गई, तो आत्मा जो है वो हमेशा रहती है, वो किसी और योनि में या किसी और शरीर में चले जाती है। इस तरीके से मानना था। और एक और मानना है अद्वैतवाद, द्वैतवाद, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब दर्शन और भक्ति की बात हो रही है, दर्शन और भक्ति, इसमें सबसे ज्यादा जो एक दार्शनिक, दर्शन मतलब दार्शनिक मतलब ये होता है जो विचारक है या स्कॉलर है, जो किसी बारे में सोचता है और जिसके बहुत विचार ऐसे हैं जिसको सुनना चाहिए, या कुछ अलग विचार है या जिनके विचारों पर आप रिलाय कर सकते हैं। तो यहां पर हैं आदि शंकराचार्य जी, जिनका आप चित्रण देख रहे हैं यहां पे। ये जो शंकराचार्य या जो शंकर साहब हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 8वीं शताब्दी, यानी आप 700 से 800 के बीच में समझिए इसको। और कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। आदि शंकराचार्य के नाम से ये जाने जाते हैं। अच्छा, ये जो थे ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। अब इसको बहुत ध्यान से समझिए, ये अद्वैतवाद होता क्या है। इसका मतलब ये है कि जीवात्मा और परमात्मा, ये जीव, इसकी आत्मा, और साथ में परमात्मा, जी कर देता हूं मतलब गॉड, परमात्मा मतलब गॉड। परमात्मा तो परम सत्य है, इससे ऊपर तो कुछ नहीं है। तो ये दोनों जो हैं ये एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं है। ओके, इन्होंने क्या कहा, देखिए जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इसमें ब्रह्मा, इनको सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्रिएटर है, ये क्रिएटर है, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड को इन्होंने बनाया है, क्रिएटर है। तो इन्होंने ये शिक्षा दी, आदि शंकराचार्य जी ने ये बताया कि जो ब्रह्मा जी हैं, जो एक्चुअल में सत्य है, जो एकमात्र है, सिंगल है, और जो एक्चुअल सत्य है, परम सत्य है, वो क्या है? वो निर्गुण और निरंकार है। बहुत ध्यान से देखिए, निर्गुण और निरंकार का मतलब होता है, इन दोनों का एक ही अगर शब्द में मैं बताऊं आपको, या इन शब्द को मिला के बताऊं, तो कोई आकार नहीं होता है, कोई प्रतिमा नहीं होती है, इनकी कोई आकृति नहीं होती है। यानी जैसे इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि अल्लाह है, लेकिन अल्लाह का कोई शेप नहीं है, अल्लाह को आप किसी मूर्ति में नहीं बना सकते। इसी तरीके से जो जो ब्रह्मा है, जो क्रिएटर है, वो निराकार है। अगर आप किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, किसी मूर्ति को रख के पूजा करते हैं, तो फिर यहां पर काम नहीं चलेगा इनके हिसाब से, राइट। इन्होंने ये कहा कि देखिए, जो शंकर जी ने और ये बात कही कि एक इंसान है, उसके आगे जो भी संसार है वो सारी मिथ्या है। जैसे आप बाइक लेके आते हैं, अभी की बात बता रहा हूं, बाइक लेके आते हैं, माल बनाते हैं, और टीवी लेके आते हैं, और बहुत तमाम चीजें करते हैं, वो सब जो चीजें हैं ये सब मिथ्या है। मिथ्या मतलब बस है, लेकिन इसकी कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं है। तो संसार को छोड़ना, या ये कहें कि सरकार, ये सब सांसारिक चीजों को, टीवी, पैसा, और आडंबर, अभी की बात बता रहा हूं, पहले के हिसाब से समझ लीजिएगा, इनका परित्याग करके, इन सबको छोड़ के, परित्याग मतलब छोड़ना, इनको छोड़ के संन्यास लेना, संन्यास लेना। और अगर आपको ब्रह्म, यानी जो क्रिएटर है, उसको असली तरीके से समझना, उसकी प्रकृति, क्योंकि वो तो निराकार है, लेकिन अगर उनकी प्रकृति को समझना है कि ब्रह्मा है क्या, जो क्रिएटर है क्या, और मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष मतलब ये होता है कि भाई आप ये जान जाए कि हम आए क्यों हैं, हमारा औचित्य क्या है, इस दुनिया में हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपको निर्वाण प्राप्त करना है, यानी जो एक जीना मरना, उसके खेल से आपको अगर बाहर निकलना है, मोक्ष, निर्वाण प्राप्त करना है, उसके लिए ज्ञान चाहिए आपको। इन्होंने कहा कि ज्ञान, नॉलेज, गेन नॉलेज। ओके, संन्यास लीजिए, और सन्यासी बन के, संन्यास मतलब होता है
ये दुनिया की सारी चीज छोड़ के आप चले जाएं एक किसी आश्रम में या किसी जंगल में और केवल तप करें, केवल मेडिटेट करें, तो वो तरीका इन्होंने बताया आदि शंकराचार्य जी ने। इनके बारे में समझ गए। अब आए रामानुज साहब। ये रामानुज साहब आप देख रहे हैं, ये साहब है रामानुज साहब। ये जो साहब है रामानुज, ये हुए 11वीं शताब्दी में। कहां हुए? तमिलनाडु। TN लिख रहा हूं, तमिलनाडु। मैं इनको जरा दिखा दूं आपको, पहले इन सबको बताऊंगा फिर आपको मैप में दिखा देता हूं एक एक करके। तो रामानुज साहब जो थे वो 11वीं शताब्दी में कहां पैदा हुए? तमिलनाडु में। ये जो साहब थे ये थे विष्णु के भक्त, विष्णु भगवान के, विष्णु, राइट। अब ये जो थे, आपको मैंने बताया था नयनार और अलवार। नयनार कौन थे? शिव भक्त। अलवार कौन थे? विष्णु भक्त। तो ये इनसे बड़ा प्रेरित थे रामानुज। किनसे प्रेरित थे? अलवार संतों से। जो अलवार संत थे, सेंट्स थे, उनसे बड़ा प्रेरित थे। तो इन्होंने, रामानुज साहब का अपना एक आइडिया था। उनका एक कहना था कि अगर मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष मतलब क्या होता है कि वो आपको समझ में आ जाए कि आप क्यों हैं, जिंदगी क्या है, वर्ल्ड क्या है, आत्मा क्या है, सब चीज अगर आप जानना चाहते हैं या नॉलेज की प्राप्ति करना चाहते हैं कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, क्या होना चाहिए, तो उसे हम मोक्ष कहते हैं, निर्वाण प्राप्त करना जिसे कहते हैं। तो इनके अनुसार जो मोक्ष प्राप्ति है उसका उपाय कहां से है? उसका उपाय केवल विष्णु की भक्ति है। विष्णु भगवान, विष्णु भगवान तरह तरह के इनकारनेशंस में आए, जैसे आपके कृष्ण भगवान भी विष्णु भगवान है, राम भगवान भी विष्णु भगवान है। तो ये उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो विष्णु भगवान की तरफ जाइए। ये इनका रामानुज साहब का कहना था। ये जो रामानुज साहब थे, इन्होंने क्या किया, जो शंकराचार्य थे ये अद्वैतवाद को मानते थे। ये जो थे ये कहते थे विशिष्टताद्वैत, विशिष्टताद्वैत। मैं इसको भी कर देता हूं, मैं लिख देता हूं, विशिष्टताद्वैत। अब ये स्कूल ऑफ थॉट क्या है? ये सब अलग अलग थॉट्स हैं लोगों के। तो इनका थॉट क्या है? इन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा, जिसे मैंने बताया कि आप हैं, आपके साथ एक आत्मा है और साथ में परमात्मा है। ये परम सत्य है, ये भगवान है, ये जो मतलब जो क्रिएटर है। तो आत्मा मतलब ये वाली बात हो गई, आपकी आत्मा, शरीर तो देह है तो कभी भी खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा हमेशा रहेगी। तो आत्मा और परमात्मा, इनसे जुड़ने के बाद भी अपना अलग सत्ता बनाए रखती है। यानी अगर आत्मा परमात्मा से जुड़ गई तब भी आत्मा रहेगी, ऐसा नहीं कि वो एक ही है, जैसे आदि शंकराचार्य जी ने बताया। क्लियर हो गया? ये भी इनका अलग स्कूल ऑफ थॉट था। चलो इनको पहले देख लेते हैं, आदि शंकराचार्य और रामानुज को। अब आप देखिए कि ये आदि शंकराचार्य जो मैं बात कर रहा हूं वो यहां के हुए, राइट, और जो रामानुज हुए वो तमिलनाडु के हैं, तो यहां के हुए, ध्यान रहेगा। ओके, अब हम बात कर रहे हैं बसवन्ना। बसवन्ना जहां आप आए तो आप कर्नाटक का दिमाग में थोड़ा सोचिएगा। तो कई, जैसे मैंने कहा कि भाई भक्ति आंदोलन चल रहा था, भक्ति मूवमेंट चल रहा था, और जो मंदिर की पूजा है, पहले तो मंदिर की पूजा ही हुआ करती थी, मंदिर बनते थे उसमें पूजा होती थी, लेकिन भक्ति आंदोलन आया कि आप भगवान के साथ सीधा जुड़िए और ऐसे भाव विभोर हो जाइए, नाचिए गाइए, बस जैसे प्रेमिका के साथ प्रेम में तल्लीन हो जाते हैं उस तरीके से हो जाइए। तो भक्ति आंदोलन चल रहा था, मंदिर पूजा, ये सारी के बीच में बहुत सारे चीजें मतलब कम्युनिकेट हुई, क्योंकि आपस में जुड़े तो हुए ही हैं। तो यहां हुआ कि बसवन्ना, इनका नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहां पर आप देखिएगा ये अल्लम्मा प्रभु है, ये बसवन्ना है, ये अल्लम्मा प्रभु है, और यहां पर आप देखेंगे अक्का महादेवी, अक्का महादेवी, AM कर देता हूं, ये अक्का महादेवी है। इन्होंने क्या किया, इन सब को मिला के आप देखिए तो इन्होंने शुरू किया एक आंदोलन, जिस तरीके से भक्ति मूवमेंट था, वीरशैव। वीरशैव, वीरशैव आंदोलन का मतलब यह था, पहली चीज कहां हुआ, मैं जहां भी इनकी बात करता हूं बसवन्ना वगैरह की, तो आप ध्यान रखिएगा कि मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूं, आज के कर्नाटक की, ये याद रहेगा। अच्छा, ये 12वीं शताब्दी की बात है, मतलब 1100 से 1200 के बीच में। ओके, प्रारंभ कहां हुआ? कर्नाटक में। तो इस जो वीरशैव जो थे, इनका ये क्या मानना था? उनका सीधा ये मानना था कि हर व्यक्ति बराबर है, एवरीवन इज इक्वल, समानता, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरा, अगर आपका कोई भी कास्ट है, आप महार जाति के हैं, आप छोटे जाति के हैं, बड़े जाति के हैं, या आप नारी हैं, आप औरत हैं, इनके लिए जो ब्राह्मणों का, ये अगर मैं ब्राह्मण बना दूं एक ग्रुप, ब्राह्मणों का जो कास्ट सिस्टम था, ब्राह्मणों का जो नारियों के प्रति बहुत ही, उनको हमेशा घर में रहना है, थोड़ा मतलब नीचे रखते थे वो उनको। तो ये जो विचारधारा थी,
उसके ये लोग सब खिलाफ थे, बसवन्ना, अल्लमा प्रभु, अक्का महादेवी। पहली दूसरी चीज ये हो गई। पहली चीज तो वो हो गए कि सब बराबर है, देयर इज नो जाति, सब बराबर है, एवरीवन इज इक्वल। दूसरा ये हो गया कि जो कास्ट और नारी के का जो एक विचार था समाज में, खासतौर पे जो ब्राह्मणों ने शुरू किया था, उसके ये बिल्कुल विरुद्ध थे। दूसरा, अब क्योंकि ब्राह्मणों की इस विचारधारा के विरुद्ध थे, तो जो भी कर्मकांड होते हैं, जो भी धार्मिक रिचुअल है, जिसे कहें रिलीजियस रिचुअल्स जो होते थे, और जो मूर्ति पूजा, इनकी जो भगवान बना के पूजा की जाती थी, उसके एकदम खिलाफ थे ये लोग। इनका ये वीर शैववाद था। ऐसी कई चीज लिखी भी है, इसको थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि हम चैप्टर लंबा है तो यहां पर अपने कंटेंट पे आते हैं। अब यहां देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये चीज जो शुरुआत हुई है, सारी विचार, नए नए विचार जो आए वो यहां से आए, और ऐसे करके वो आगे बढ़े। तो बीच में महाराष्ट्र भी आता है ना, यहाँ देखिए कर्नाटक है, कर्नाटक में जब बसवन्ना है, तो यहाँ पर आप महाराष्ट्र है, तो ये आपस में रिलेटेड है। पहले तो ऐसे कोई बाउंड्री तो थी नहीं उस जमाने में, 12वीं शताब्दी में या फिर 9वीं शताब्दी में, तो यहाँ सब ये विचार इस तरीके से फैले। तो महाराष्ट्र के संतों के बारे में बात करेंगे तो 13वीं शताब्दी, मैं आपको जो समय अंतराल बता रहा हूं वो है 13वीं से लेकर 17वीं, मतलब 1200 से लेकर आप 1600 से ऊपर मान लीजिए। यहां पर क्या हुआ, महाराष्ट्र जो आज का महाराष्ट्र है, इसमें भी बहुत सारे संत हुए, लेकिन ये थे संत कवि। यह ध्यान रखिएगा, मैं जो संत बता रहा हूं, सेंट तो बहुत होते हैं, लेकिन ये संत कवि थे, यानी कि इनकी जो कविताएं हैं, पोएम्स हैं, ये हमारे पास हैं। और इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये महाराष्ट्र का एरिया है, तो इन्होंने मराठी, बहुत ही सरल मराठी में ये चीजें लिखी या लिखवाई या फिर उसको गाया। तो इससे क्या हुआ, जब इन्होंने गाया तो लोग इनसे बड़े प्रेरित हो गए, क्योंकि म्यूजिक से तो हर आदमी प्रेरित होता ही होता है। तो ये इन संतों में जो नाम मैं आपको बता रहा हूं, उनमें सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, ये है ज्ञानेश्वर। क्या है ये? ज्ञानेश्वर। ये जो आप देख रहे हैं संत है नामदेव। क्या है? नामदेव। ये जो संत है इनका नाम है एकनाथ। ये जो संत है इनका नाम है तुकाराम। और यहां पर आप देख रहे हैं सक्कूबाई। इन सबके चेहरा आपने पहचान लिया, ओके। और साथ में था ये संत चोखा मेड़ा। चोखा मेड़ा इनका पूरा परिवार, बेसिकली इनका पूरा परिवार था। अब इनका नाम हम क्यों ले रहे हैं? इनका नाम ये है क्योंकि ये जो थे, ये महार जाति से आते थे। महार जाति अस्पृश्य या अनटचेबल, अछूत जाति थी उस जमाने में, ओके। अच्छा, ये जो इनकी परंपरा थी या इनकी सोच जो थी, इन सब लोगों की, या इनकी जो एक कंबाइंड सोच थी, वो एक क्षेत्र है पंढरपुर। यहां पर उसमें विट्ठल जो है, बहुत सारा नाम आप विट्ठल सुनेंगे। कहां पर? अगर महाराष्ट्र में जाएंगे तो विट्ठल भाई बहुत सुनते हैं आप। ये विट्ठल का मतलब होता है विष्णु भगवान। तो एक तो पंढरपुर में जो विट्ठल है उन पर आधारित थी, वहां की जो आइडिया था, वहां की जो सोच थी। और दूसरा ये है कि हर एक आदमी के दिल में भगवान है, हृदय में उसका खुद का ईश्वर है। वो खुद ही, मतलब एवरीवन हैज अ गॉड इनसाइड। भगवान सबके अंदर, हर आदमी के अंदर भगवान है, मतलब एक इष्ट देव है, ओके। अब इन्होंने भी यही काम किया। क्या काम किया? ये जितने भी सेंट्स चेहरा आप देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देख लीजिए इनका चेहरा, फिर से बता देता हूं। ये है ज्ञानेश्वर जी, ये है नामदेव जी, एकनाथ जी, तुकाराम जी, सक्कूबाई, और ये है चोखा मेड़ा का परिवार, उसमें ये संत चोखा मेड़ा है। अब इनका जरा देख भी लेते हैं। ये नामदेव 13वीं से 14वीं, तुकाराम 16वीं, एकनाथ 16वीं, बसवन्ना का हमने बात कर ही ली थी पहले, 12वीं, और इन सब का नाम यहाँ पर आपने दर्ज कर लिया। अभी हम आगे इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले हम इनको समझ लेते हैं कि इनका विचार क्या था। इनका विचार ये था कि जो भी कर्मकांड हो रहे हैं, यानी कोई भी धार्मिक रिचुअल, मतलब यज्ञ करना या फिर आप किसी आहुति देना, ये सब जो चीजें थे कर्मकांड है, रिलीजियस रिचुअल। और जो पवित्रता का ढोंग है, यानी कि एक ब्राह्मण कहता है कि मैं तो पवित्र हूं, और दूसरा जो है वो अगर थोड़ा छोटी जाति का है तो यह अपवित्र है, ये तो गलत है। और साथ में अगर ये पैदा हुआ है कोई एक बहुत अच्छा बच्चा, दिमागी तौर पे बढ़िया बच्चा, अगर महार जाति में पैदा हुआ है तो इसको कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा कम आईक्यू वाला बच्चा जो है वो यहाँ पैदा हो गया, तो वो भी, मतलब राजा के घर में पैदा हो गया, तो उसको राजा बना दिया जाएगा, वो अगला प्रिंस होगा भाई। तो इस सब चीजों को इन्होंने बिल्कुल विरोध किया। किन लोगों ने? इन सब लोगों ने, पहली चीज। दूसरा ये था
कि जो पहले कहा गया था वो सन्यास की बात कही कि भाई अगर सत्य पाना है, चाहे बुद्ध की ले लीजिए, चाहे आप जैन धर्म का जो विचार था वो कहा था सन्यास, सब छोड़ो, सीधा जाओ जंगल में, यहाँ जंगल में रहो और केवल मेडिटेशन करो, ओनली मेडिटेशन, ध्यान करो, आपको निर्माण प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा नो, ये क्या सन्यास है ना, ऐसा करो, एक नॉर्मल आदमी रहो, शादी करो, बच्चे करो, समझे, और साथ में रोटी कमाओ। बस एक बात ध्यान रखनी है आपको कि कोई दूसरा आदमी अगर आपके पास रोटी के लिए आता है तो उसको रोटी खिलाओ, यानी कि हर आदमी की, जरूरतमंद आदमी की विनम्रता पूर्वक, मतलब आप विनम्र होके उसके सामने नतमस्तक होके उसको, उसकी प्रॉब्लम को समझ के आप उसकी सेवा करिए पहले तो, ये इन्होंने कहा। दूसरा ये है कि जो असली भक्ति है, वो एक्चुअल भक्ति क्या है, वो है दूसरों का आप दुख बांट लीजिए। इसका मतलब कि अगर आपके पास कोई आता है और अपना दुख बताता है तो उसके दुख में शामिल हो जाइए। इसके दुख को अगर आप सॉल्व कर सकते हैं किसी तरीके से तो इसको सॉल्व करिए, ना कि आप केवल अपना भला करिए, आप बैठ जाएं पूजा करने और कर्म कांड करने और लाखों करोड़ों आप खर्च कर दें और साथ में जो गरीब है वो बेचारा गरीब होता जा रहा है, उसको रोटी नहीं है और आप अपने आडंबर में लगे हुए। ये इनका कहना था। ओके, तो ये ना मानवतावादी विचार था, ह्यूमैनिटेरियन विचार था, यानी आप अगर आए हैं तो आपका काम ये नहीं है कि आप अपने बारे में सोचते रहें, आप उन गरीबों के बारे में सोचें, उन लोगों के बारे में सोचो जो बेचारे, जिनको ऊपर वाले ने थोड़ा कम दिया है या कोई तकलीफ उनको है। ये आज के लिए भी सही है भाई, आप दिमाग में डाल लीजिए, जो भी है मदद करिए सबकी। यहां पर ये जो मानवतावादी विचार है, यहां पर एक साहब दिख रहे हैं आपको, इनका नाम है संत नरसिंह मेहता। क्या नाम है? नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता, मेहता से समझ गए होंगे कि ये कहीं गुजरात के निवासी होंगे। तो नरसिंह मेहता कहाँ के हुए? चेहरा देख लीजिए और जगह भी देख लीजिए, ये है इनका चेहरा और ये है इनकी जगह। नरसिंह मेहता गुजरात। तो इन्होंने एक बड़ी अच्छी, वैसे तो बहुत सारे इन्होंने कवि का मतलब पोएम्स वगैरह इन्होंने लिखी, लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज इन्होंने लिखी जो आज भी हम गाते हैं, और खासतौर पे गांधी जी ने इसको इतना पॉपुलर कर दिया कि हर आदमी के जबान पे है कि वैष्णव जन तो तेने कहिजे पीर पराई जाने रे, यानी वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, बर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आने रे। इसका मतलब ये है कि वैष्णव जन, वैष्णव मतलब भगवान का आदमी, मतलब या ऐसे बोलते हैं ना, अरे आप तो भगवान हो यार हमारे लिए, आप तो बहुत बढ़िया आदमी हो, आप तो कमाल हो। तो वो आदमी वो होता है जो दूसरे की पीड़ा को समझे। पीड़ पराई, पीड़ मतलब पीड़ा, प्रॉब्लम, पराई मतलब दूसरा आदमी, जो पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे। अगर कोई आपके पास आता है तो उसका उपने उपकार किया, आपने उसकी मदद की, लेकिन आपके दिल में ये नहीं आया कि देखो मैंने तुम्हारी मदद की, अब तुम मुझे ये दो, तुम मुझे वो दो, देखो मैंने इसके लिए किया, उसने मुझे मेरे लिए कुछ नहीं किया। ये नहीं सोचना है, आपको बस मदद करनी है, भूल जाना। ठीक, वही असली वैष्णव जन है, वही असली आदमी। एक और अगर आप जगह जाएं, मतलब पूरा सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग इलाके थे, तो एक जगह पे नाथपंथी सिद्ध और योगी चल रहे थे। अच्छा, मैं नाम याद बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में रहे। नाथपंथी कौन है? आदित्यनाथ योगी। योगी कौन? अभी जो यूपी के सीएम है कौन है? योगी। ये किस पंथ से आते हैं? नाथ पंथ से आते हैं। ये तो क्लियर हो गया, ताकि आपको याद रहे। योगी, पतंजलि जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो बनाया है, मतलब वैसे तो बाबा है लेकिन वो पैसा कमाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, योगी। तो ये जो योगी हैं आपके, योगी बाबा, वो किससे आते हैं? इस योग से आते हैं। पहले तो उन्होंने योग सिखाना शुरू किया, लेकिन अब वो चीजें बेचते हैं। सिद्ध, तो नाथपंथी सिद्ध और योगी, इनका क्या था, इनकी क्या सोच थी? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ये सबके सब क्या कर रहे हैं? ये सबके सब योगा कर रहे हैं। कहाँ? आग के बगल में योगा कर रहे हैं। यहाँ पर ये योगा कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। तो जो कर्मकांड चल रहे थे, ओके, हुआ ये कि जो भी कर्मकांड चल रहे थे कि भाई कुछ भी करना, कर्मकांड कर लो, पूजा कर लो, अर्चना कर लो, कुछ आहुति दे दो, ये जो सारी चीजें चल रही थी, उसमें कई लोगों ने इन कर्मकांडों को जो ब्राह्मण बेसिकली जो रिलीजियस रिचुअल उन्होंने शुरू किया था, जो भी बनावटी चीजें शुरू की थी, सामाजिक व्यवस्था थी, उन सबको अगर आप देखें, कई लोगों ने नहीं माना या कहें उनकी आलोचना की। तो उनकी आलोचना करने में नाथपंथी लोग, सिद्ध लोग और योगी, ये लोग हैं, मतलब ये ग्रुप है। ओके, उन्होंने ये कहा
कि संसार जो विश्व है, ग्लोब है, इसका परित्याग कर दो, छोड़ दो इसको किसी को छोड़ दो। उन्होंने कहा कि निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। कहने का मतलब ये है कि एक जिस भी भगवान को आप मान रहे हो, या भगवान जो है वो निराकार है, उनका कोई शेप नहीं है, कोई आकृति नहीं है, भगवान की आकृति नहीं है। पहली चीज तो ये हो गई, निराकार मतलब ये होता है। तो ये जो परम सत्य है, एक्चुअल परम सत्य, जो भी आप सोचते हैं कि भाई यही नॉलेज है जो मोक्ष में प्राप्त होता है, उसका चिंतन मनन यानी कि उसके बारे में विचार करो, सोचो। ओके, और ऐसा सोचो कि इसके साथ हो जाओ, इसमें जज्ब हो जाओ, इसको अपने अंदर निहित कर लो। इसी को ये कहते थे मोक्ष। अब आप सोचेंगे इतनी बड़ी बात कह दी, ये होगा कैसे? तो इन्होंने कहा ये सब करने के लिए योग करो। योगा नहीं होता है, योगा मतलब जो आप एक्सरसाइज करते हैं बैठे बैठे, प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है? ऐसे करते हैं ना, यूं ऐसे आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। और चिंतन मनन, चिंतन मनन मतलब होता है मेडिटेशन, सोचना, बैठना और केवल बैठ के सोचना, चिंतन मनन, ये जो माध्यम है। और साथ में आपको क्या होता है, ये सब आप करेंगे तो क्या होगा, इंसान के अंदर क्या है, दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो दिमाग, एक दिल। कहते हैं ना दिमाग और दिल, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आप दिल और दिमाग दोनों पे कंट्रोल पा पाएंगे, दोनों पे आप एक तरीके से शरीर को अगर आप योगा करेंगे तो आप शरीर को ट्रेन कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आप अपने दिल और दिमाग पे कंट्रोल पा पाएंगे। तो ये जो योगासन है, प्राणायाम और चिंतन मनन, वो इसीलिए किए जा रहे हैं। इससे आप बेसिकली मोक्ष प्राप्त पा पाएंगे। ये है मोक्ष का, इनकी विचारधारा ऐसी थी। ठीक है जी। अच्छा, ये बहुत ज्यादा वहां लोकप्रिय हुए ये जो विचार था, वो नीची जाति, जिसे उस जमाने में नीची जाति समझा कहा जाता था, शूद्र और अतिशूद्र, बहुत ज्यादा ये लोगों ने इसको माना। उन्होंने ये कहा कि देखिए, जो रूढ़िवादी धर्म की वो तो आलोचना कर ही रहे थे, मतलब जो चला आ रहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो धार्मिक विचारधारा है उसकी उन्होंने तो आलोचना की। ठीक, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा भी भक्ति का एक हम मार्ग बता रहे हैं आपको, और भक्ति का मार्ग क्या है, योग करो, प्राणायाम करो, चिंतन मनन करो। और ये आगे चल के ये उत्तर भारत है, इसमें बहुत ये माना गया, बहुत फेमस हुआ। ओके, अब आए इस्लाम और सूफी संत। अब इस्लाम और सूफी संत, जो संत है और सूफी है, देखिए संत मतलब होता है सेंट, सूफी मतलब होता है, ये ईरान से आया है ना, ये ध्यान रखिए, आया है ईरान से। तो इसमें ये कहा गया, सूफी का एक ना, सूफी मतलब होता है एक आदमी जिसने सफेद कपड़े पहने हो, मतलब ठंड से बचने के लिए कपड़े पहने हो, सर पे टोपी लगाई हो, ऐसा इनको वहां कहा जाता है सूफी। यार तुम तो सूफी हो। यहाँ पर भी कहा जाता है कि बहुत जो सीधा आदमी होता है, कुछ नहीं करता, कुछ गलत काम नहीं करता, शांत बात करता है, उसको कहते हैं तुम तो सूफी हो यार। तो संत और सूफी, इनमें बड़ी समानता थी। संत हमने जिन की बात की, और सूफी जन जो होंगे वो अभी बताता हूं कि किससे रिलेट होंगे। तो सूफी थे तो इस्लामी मतलब मुसलमान थे, लेकिन ये मुसलमान रहस्यवादी थे। कहने का मतलब जो मेन संत है, उन्होंने कहा कि ये जो धार्मिक, जो सनातन धर्म है या जो हिंदू धर्म है, उसमें जो तुम कर रहे हो, मूर्ति की पूजा कर रहे हो, पैसे खर्चा कर रहे हो, रिलीजियस रिचुअल कर रहे हो, किसी क्षत्रिय को लेते हो, ब्राह्मण बना देते हो, किसी गरीब को बेचारे को भगा देते हो, ये सब नहीं, ये सब संत लोग ने कहा यह गलत है। यही काम सूफियों ने किया। उन्होंने जो इस्लाम की चीजें थी, इस्लाम में भी आडंबर है, हर धर्म में आडंबर बना दिया जाता है, ऐसा आडंबर होता नहीं है, लोग बना देते हैं उसमें। तो इन्होंने क्या किया, जो सूफी थे, इन्होंने इस्लाम धर्म के जो आडंबर थे, जैसे सनातन धर्म में आडंबर है, उसको कहा कि भाई हम नहीं मानते, राइट। उन्होंने कहा कि अगर भगवान है, अल्लाह है, या जो भी सेंट्रल गवर्नेंस वाली पावर है ऊपर, उसके प्रति जो प्रेम है और भक्ति, पहली चीज तो केवल आप सेंटर जो भगवान है उसके प्रति प्रेम और भक्ति रखें, और दूसरा यह है कि लोगों की मदद करें। वही काम, वही चीज किन्होंने गई थी, यहां देखिए, इनका काम मानवतावादी नरसिंह मेहता और इनकी पहले जिन का मैंने नाम लिया, इनका काम क्या था, उनका यही कहना था भाई सबकी, केवल लोगों की मदद करो भाई, बाकी सब चीजें तो हो जाएंगी, लोगों की मदद करो। तो इन्होंने भी यही कहा सूफियों ने। ओके, देखिए पहले मैं इस्लाम के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इस्लाम एक बहुत बढ़िया धर्म है ना, बहुत ही शानदार धर्म है, क्योंकि इसमें कोई कास्ट सिस्टम नहीं होता है, और बहुत पाक साफ ये धर्म है। इसमें एक ही अल्लाह है, वन अल्लाह,
तो अल्लाह जो है मैं इनकी आकृति नहीं बना सकता, क्योंकि अल्लाह की आकृति कुछ नहीं होती। मान लीजिए ये है, ये अल्लाह है, इनकी अल्लाह की कोई आकृति नहीं है। तो बेसिकली क्या था, इस्लाम का मतलब ये है कि एक भगवान के प्रति आप समर्पित रहे। जैसे अगर हिंदू धर्म में जाएंगे तो करोड़ों में भगवान है। इस्लाम धर्म का बेसिक ये था कि कोई मूर्ति नहीं होगी, इसके कोई मूर्ति नहीं है। आप क्या करेंगे, सबके सब आएंगे, सब चाहे गरीब हो अमीर हो, सब एक साथ खड़े हो जाएंगे और नमाज पढ़ेंगे। नमाज मतलब ईश्वर की भक्ति करेंगे। उन्होंने ये जो काम था कि भाई एक ही भगवान है और आके नमाज पढ़नी है, तो बहुत आसान हो गया, इसलिए इस्लाम इतना पॉपुलर हो गया। अब आप देखिए कि पूरे विश्व में जो सेकंड नंबर पे रिलीजन है वो इस्लाम है। वो इसलिए क्योंकि इस्लाम बहुत ही बढ़िया धर्म है। तो यहाँ जब इस्लाम धर्म की इतनी अच्छी चीजें आई और साथ में जो लोगों ने बड़ा हाथों हाथ लिया, फिर जो मुस्लिम विद्वान थे, मुस्लिम विद्वान एमवी कर देता हूँ, इनको कहते थे उलेमा। बेसिकली जो इस्लाम के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं उनको उलेमा कहते हैं। इन्होंने क्या किया कि एक कानून बनाया धार्मिक। उस समय कोई कानून तो हुआ नहीं कर, कोई कॉन्स्टिट्यूशन या कुछ तो हुआ नहीं करता था, तो इन्होंने अपना कानून बना लिया। बनाना जरूरी है, बगैर कानून के कैसे लोग तो हमेशा अनकानूनी होते वो उनके लिए तो कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो इन्होंने एक कानून बनाया जिसको धार्मिक कानून कहते हैं, और ये धार्मिक कानून कहा उन्होंने, उसको लगा शरीयत। आपने सुना होगा शरीयत, शरिया लॉ। तो शरीयत लॉ बना दिया। ठीक, अब उन्होंने ये जो सूफी लोग हैं, ये जो सूफी की मैं बात कर रहा हूं, इन्होंने जो ये उलेमाए हैं, उलेमा जो मुस्लिम धार्मिक विद्वान है, इन्होंने भी कुछ जो शरीयत के लॉ बनाए, या फिर इन्होंने भी कुछ कर्मकांड बताए, या उन्होंने कहा कि कोई आचार संहिता है कि भाई ऐसा रहना है, ऐसा नहीं रहना है, औरत को कवर करके रहना है, मतलब चेहरा ढक करके रहना है, इतने बजे आ जाना है, आदमियों को ये करना है, आदमियों को वो करना है। वो सारी जो चीज़ है, इसको सूफियों ने कहा सॉरी सर, हम नहीं मान पाएंगे, इसको हमें माफ करिए। उन्होंने ये कहा कि हम अपने अल्लाह, कोई भी जो, मैं इनका वो बना रहा हूँ आकृति, लेकिन ये गलत है क्योंकि अल्लाह की कोई आकृति नहीं होती। मैं आपको समझाने के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने अल्लाह के लिए हम उस तरीके से जुड़ना चाहते हैं जैसे एक प्रेमी, ये मान लीजिए मेल है या फीमेल है, आपको कभी प्यार होगा तो आप देखिएगा कि जिससे प्यार होता है आपको लगता है बस वही दुनिया है, उसके लिए आप कुछ भी करना चाहते हैं। जब वो आपके साथ आ जाता है तो आपको लगता है कि लाइफ इज ऑसम, है ना। तो ये मेल और फीमेल का जो प्रेम है, जिस तरीके से प्रियतमा के लिए प्रेम जागृत होता है या उसके लिए सब कुछ करने की या दुनिया आप भूल जाते हैं, इसी तरीके से हम प्रेम और प्रेमिका की तरह अपने भगवान के साथ जुड़ना चाहते हैं। मतलब अब हम यहां हैं और हमारा प्रेम है भगवान, हमारा प्रेम है अल्लाह। ठीक है जी, ये समझ। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने क्या किया, बहुत सारी काव्य रचना की। आप देखेंगे कि ये जो काव्य है जो इन्होंने लिखा, जो कव्वालियों में गाया जाता है, वो आज भी इतना बढ़िया चलता है कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अगर ये गाना बजता है तो आप कोई भी हिंदू मुसलमान सिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों में आंसू आ जाएंगे। ऐसे सूफी लोगों ने चीज लिख दी है। ओके, अब इसमें कौन मेन थे? मेन शुरुआत इनकी हुई थी ईरान से। ध्यान रखिएगा, ईरान या मध्य एशिया कह दीजिए, इसको मिडिल एशिया कह दीजिए, मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट या उस इलाके को कह दीजिए। वहां पर जो मेन लोग थे, क्योंकि सारे किस्से कहानियां साहित्य वो इसी के आसपास लिखे जा रहे थे, वहां पर ये साहब थे गजाली, देख लिया आपने, ये है रूमी साहब, और ये देख रहे हैं आप सादी। गजाली, रूमी, सादी। अच्छा, ये 3 नाम बता रहा हूं, इससे बहुत ज्यादा नाम है, ये केवल 3 मैं बता रहा हूं आपको। ओके, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था नाथपंथी, अभी बताया था ना, सिद्ध, और जो योगी, बेसिकली जो योग वगैरह पे कहते थे कि भाई प्राणायाम करो, ये करो, इन्हीं की तरह ये मानते थे, ये सब लोग ये मानते थे कि भाई अगर दुनिया के जो आपके नजरिए हैं, दुनिया में जो भी चीज है, उसके लिए आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हो। जैसे इन्होंने कहा ना, अगर आप नाथियों ने और ये योगियों ने कहा कि भाई हम अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो हम अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, दिल दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। इसी तरीके से उन्होंने भी ये कहा कि हम अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमको कहीं भी जाना है तो हम क्या करते थे, सनातन धर्म में आपको पंडित के पास जाना है और तो कोई चारा नहीं है। लेकिन इनका ये कहना है, इनका भी यही कहना है कि अगर हम मुसलमान हैं तो हमको किसी पीर फकीर या किसी मौलवी के पास जाना पड़ेगा। ओके, अब पीर फकीर की वो हमें सिखाएंगे कि भाई आपको भगवान का नाम कैसे लेना है, यानी जिक्र कैसे करना है भगवान का। वो हमें सिखाएंगे कि भाई चिंतन कैसे करना है, सोचना कैसे है। वो हमें सिखाएंगे कि गाना कैसे गाना है।
नृत्य कैसे करना है, या नीति चर्चा, किसी बात पे चिंतन मनन, और सांस। ओके, तो ये हुआ कि भाई जैसे यहां पर ये हुआ कि भाई आप नाथ और सिख और ये सिद्ध और योगी ये बताएंगे आपको कि आप कैसे भगवान की तरफ जा सकते हैं, कैसे आप अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप किसी पीर औलिया पे गए और वो आपको भगवान के बारे में कैसे सोचना है, चिंतन कैसे करना है, गाना, नृत्य और बिल्कुल बिल्कुल भाव विभोर होके अपने सांस में नियंत्रण करके अगर ये आपको प्रशिक्षित कर दे तो फिर आप भगवान के करीब जा सकते हैं। तो इसी तरीके से ये जो उस्ताद थे, जो पीर थे, ये औलिया थे, पीर औलिया, ये सब जो थे, बंदा नवाज, गरीब नवाज, ये सब लोग आए और लोग इनके पास गए और लोगों ने ये सारी चीज सीखी ताकि वो अल्लाह या जो अपना जो भी भगवान जिनको मानते हैं उनके प्रति वो जा सके। तो मान लीजिए एक साहब, एक पीर ये हुए, दूसरे पीर ये हुए, तीसरे पीर ये हुए, एक ये मान लीजिए, एक ये मान लीजिए, एक ये मान लीजिए। ये जो लोग हैं इनकी थोड़ी सी विचारधारा अलग है, इनकी अलग अलग विचारधारा, इनकी अलग विचारधारा है। तो ये अलग अलग विचारधारा जो थे वो सिलसिला बन गए। तो इनका सिलसिला एक हो गया, इनका सिलसिला हो गया, इनका सिलसिला हो गया, तो एक तरीके से ग्रुप हो गया कि भाई हम जो है चिश्तियों को मानते हैं, कोई कहता है कि हम कादरियों को मानते हैं। तो चिश्ती, कादरी, ये अपने सिलसिला हो गया, यानी कि अलग अलग ग्रुप हो गए। ओके, तो यहां पर 11वीं शताब्दी में बहुत सारे ऐसे सूफी संत थे, जैसे आपने देखा, यानी ये लोग जो लोग थे, ये लोग आके कहां बस गए, ये आके अपना हिंदुस्तान में आ गए, हिंदुस्तान में आ गए, हिंदुस्तान में आ गए। तो वेस्ट ईस्ट से बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में भी ये चीजें तो बढ़ी रही थी। हाँ, तो अगर आप देखें तो पूरा उपमहाद्वीप, यानी कि पूरे उपमहाद्वीप में कई जगह पे, जैसे आप अजमेर में आ जाइए, या फिर आप मैं आपको सबके एक एक करके नाम बताऊंगा, जैसे पंजाब में आ जाइए, और फिर आप चले जाइए दिल्ली में आ जाइए, फिर आप आ जाइए यहाँ पर गुलबर्ग में आ जाइए। तो इन सभी जगह पे बहुत सारे सूफी केंद्र बने। तो ये जो सूफी केंद्र बने, या सिलसिला मतलब होता है ग्रुप, एक मान्यता वाले, एक पीर वाले को मानने वाले, दूसरे पीर को मानने वाले, अलग अलग सिलसिला हो गए। सिलसिला, सीसी कर रहा हूं इसको। तो इसमें क्या हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट जो थे वो चिश्ती सिलसिला था। चिश्ती सिलसिला बेसिकली क्या था कि ये पीर है, फिर एक पीर आए, ये पीर आए, और ये सारे चिश्ती हैं, इनका नाम के आगे चिश्ती लग रहा है। ओके, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये अजमेर। ये देखिएगा, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज, ये है दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं के नाम पे क्या बना है, कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार बना है। पंजाब, ये पंजाब के बाबा फरीद ये हो गए। दिल्ली में आ जाइए, यहाँ पर ये है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, उनकी दरगाह है। ये दरगाह मतलब जब ये इनका देहांत हो जाता है तो फिर उनको यहाँ दफना दिया जाता है, फिर उस पर एक ये इस तरीके से इमारत बना दी जाती है। यहां पर आ जाइए आप, ये कहाँ हो गया, गुलबर्ग में बंदा नवाज गेसू दराज। आ जाइए, चलिए यहाँ पर दिखाता हूं आपको। ओके, अगर हमारे पास हो तो यहां पर इनकी बात नहीं हुई है, लेकिन मैं जगह दिखा देता हूं। ठीक, अब आ जाइए राजस्थान, यहां पर अजमेर, दिल्ली, और यहां गुलबर्गा। ठीक, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये वो लोग थे, ऐसे लोग थे। अच्छा, ये जो जैसे मान लीजिए सूफी संत है, ये किसी एक जगह पे अपने अनुयायियों के साथ या लोगों के साथ एक बैठक करेंगे, भक्तगण जनों के साथ एक बैठक करेंगे। इसको कहा जाता था खानकाह। ठीक, आपको याद होगा कि अकबर भी एक जगह मीटिंग करते थे। ठीक, इसको क्या कहा जाता था, इबादत खाना। इसी तरीके से इस जगह को खानकाह कहते थे, जहां ये लोग अपने लोगों के साथ बैठ के, भक्तगणों के साथ बैठ के एक मीटिंग करते थे या अपनी बातें कहते थे। तो यहाँ पर शाही परिवार का भी आदमी आ रहा है, बड़े लेवल का भी आदमी आ रहा है, आम आदमी भी आ रहा है, सभी लोग आते थे, और ये सब आध्यात्म पे यानी स्पिरिचुअलिटी पे बात करते थे। अब कई लोग ये समझते थे कि जो पीर औलिया, देखिए इनका चेहरा कितना चमकता हुआ है। अगर आप वाकई में बंदा नवाज, अगर आप अजमेर गए या फिर दिल्ली की दरगाह में गए ना, तो आप इतने भाव विभोर हो जाएंगे कि ऐसा लगेगा कि यार मैं कहाँ आ गया, एक नई जगह आ गया, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। तो यहाँ पर होता ये था कि ये जो लोग थे, खासतौर पर जो गरीब लोग थे, वो समझते थे, या अमीर लोग भी ये समझते थे कि ये जो बंदा नवाज है या ये जो हमारे पीर औलिया, इनके पास सारी शक्ति है। तो एक तो आशीर्वाद ये मांगते थे, और फिर यहाँ पर होता था नाच गाना। इसलिए आप देखते हैं कि मस्जिदों में कभी भी गाना बजाना नहीं होता,
लेकिन जैसे ही आप दरगाह में जाएंगे वहां पर आपको कव्वाली भी मिलेगी, लोग नाचते गाते भी दिखाई देंगे। समझ में आ गया? यही डिफरेंस है सूफी और एक्चुअल इस्लाम में। तो इन जलसों में शामिल होना, नाचना गाना, ये सारी चीजें यहाँ होती थी। अब लोगों को ये लगता था कि ये सूफी संत है, जैसे वैसे बाबा फरीद है, मैं अगर मान लो मैं हूँ, गरीब आदमी हूँ, और मेरे पास कोई कोड़ हो गया मुझे, या मुझे कोई तकलीफ हो गई, मैं सीधा इनके पास जाऊंगा, मुझे ये लगेगा कि ये तो भगवान है, इनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं कि मेरी सारी बीमारी, मेरी सारी तकलीफ ये दूर कर देंगे। ऐसे ये लोग मानते थे। ओके, अब जहां भी ये बड़े बड़े लोग गए, या पीर औलिया या सूफी संत, सूफी सेंट, जहां जहां इनका देहांत हो, या जहां जहां ये लोग गए, वो बन गया तीर्थ स्थल। ऐसी जगह जहां लोग जाते हैं। जैसे मैं खुद निजामुद्दीन औलिया गया हूँ, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर गया हूँ। तो ये सब जगह ऐसे नहीं है कि मैं कोई ज्यादा धार्मिक नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत सुकून मिलता है, तो तीर्थ स्थल बन जाता है यहाँ पर। यहाँ पर लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हिंदू देखता हूँ, मुसलमान, कोई भी सिख हो, यहाँ पर कोई भी आदमी आ सकता है, क्योंकि ये लोग कोई मुसलमान नहीं है, ये लोग कोई हिंदू नहीं है, ये लोग स्पिरिचुअल है। ये लोग ऐसे ऐसे रहे जिन्होंने धर्म को एक नया आयाम दिया, या फिर कहें भक्ति को एक नया आयाम दिया। अब हम बात करेंगे उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव, लेकिन ये हम लेंगे अगली बार। ओके, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।